सर मैं बुंदेलखंड से हूँ। छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश से। के नामदेव। 28 मई को आवाज आ रही है क्या सर? जी जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। 28 मई को सर मेरे यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल हुई थी। 28 मई चूंकि 2023। नहीं सर, 2024। 2024। जी जी। क्योंकि बहुत सारे इशू थे परिवार में। इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि मेरे पिताजी पैरालाइज हुए थे 80 की उम्र में। जी 80 की उनकी उम्र है। उसकी वजह से सर उनके पूरा ये सिर हिलने लगा था, कंपन होता था, हाथों में कंपन होता था, सिर में कंपन होता था। तो हम लोग अपनी ड्यूटी भी नहीं जा पाते थे, उनको चाय मतलब पानी भी देना पड़ता था। तो अपने हाथ से पिलाना पड़ता था, ये स्थिति आ गई थी। फिर जब कैंगन धीरे धीरे यूज किया, तो 5 दिन में सबसे पहले सर उनके घुटने सही हुए। फिर लगभग 1 महीने में ही उनका ये कंपन बंद हुआ हाथों का। हाथ का हिलना, सिर का हिलना। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो स्वयं से नहाने लगे, अपना पानी लेके पीने लगे, भोजन स्वयं से करने लगे। ये धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर उनकी आवाज चली गई थी सर, पैरालिसिस की वजह से उनकी आवाज चली गई थी, बोल नहीं पाते थे वो। जी। फिर उनकी आवाज करीब 20-22 दिन में प्रॉपर वापस आई और सुनाई देना बंद हो गया था। फिर उनको धीरे धीरे सुनाई देने लगा। अब इतना है कि फोन पे बात करते हैं तो वो प्रॉपर अपने रिश्तेदारों की बात सुन सकते हैं। जैसे किसी का भी मेरे रिलेटिव का फोन आता है तो वो आराम से उसको सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। दूसरा सर, मेरी वाइफ को वो चूंकि व्रत रहती है ज्यादा, तो उसका हमेशा बीपी लो रहता था जब भी वो फास्ट रहती थी। तो अब 28 मई के बाद लगभग एक बार भी उसका बीपी लो नहीं हुआ है सर। ये बहुत बड़ा अमेजिंग परिवर्तन हुआ है। और मैं भी सर लीवर पेशेंट हूँ। 2015 से मेरा लीवर डिस्टर्ब है। तो मेरा SGPT टेस्ट हमेशा 173, 170, 143 ऐसे बढ़ा रहता था सर। और वर्तमान में ये अभी सामान्य चल रहा है। और जब भी मैं ड्यूटी से आता था तो बहुत थकावट रहती थी। मतलब सेकंड काम की तो मैं सोच भी नहीं सकता था, करना दूर की बात है। यानी 4 बजे के बाद ये स्थिति आती थी कि घर में अगर आ गया मैं, तो फिर निकलना ही मुश्किल रहता था घर से। अगर किसी का कॉल आ गया तो मैं कहता था सर आप ही घर पे आ जाइए, मैं अब तक नहीं आ सकता हूँ। ये स्थिति रहती थी। आज सर ये स्थिति है कि मैं 24 गुणा 7 काम कर रहा हूँ सर। हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। तो अभी क्या आप बात जैसे देख रहे होंगे कि मैं निकल आया हूँ काम पे। है। जी। एक सैंपल लेने जा रहे हैं, यहाँ पे जैन समाज का बहुत बड़ा द्रोणागिरी क्षेत्र है, स्थान है, तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं सुबह से। तो ये है कि अब मैं 24 घंटे सर काम करता हूँ, ना कोई थकावट है। और पैरों में जलन बहुत होती थी पहले, कि शाम को डेली मालिश, पैर के जो पंजे होते हैं उनकी मालिश करनी ही करनी पड़ती थी। अब ये पूरी समस्या सर होल फैमिली की सॉर्ट आउट है। और मतलब हम आप लोगों को सर कितना धन्यवाद दें, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा सर। सर कैसे ये उपयोग करते हैं पानी का, थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमारे नए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो नए यूजर हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले। जैसे कैसे यूज पिताजी करते हैं? सर पैरालाइज हुए थे, तो जी उनका एक ही काम था कि जितने बार भी वो पानी पीते थे सर, तो बटन दबाया, मेरी मिसेज जो बहुत सेवा भाव रखती हैं, उन्होंने ताजा पानी ही पिलाया पिताजी को जी। कंटिन्यूसली। मतलब अगर दिन में उन्हें 6 बार भी पानी पीना पड़ा, शुरू में आधा गिलास भी पानी पिया तो आधा गिलास भी पानी उन्होंने ताजा पिया, एक्टिव हाइड्रोजन वाला पिया। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उनकी सर जो घुटने के नीचे पैर में वेरिकोज वेन का गुच्छा था, जी। वो भी डिजॉल्व हो गया सर। आज भी ये है कि वो अब पूरे दिन तो नहीं पीते हैं क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, लेकिन सुबह शाम वो एक्टिव हाइड्रोजन जरूर पीते हैं पिताजी मेरे। दूसरा सर, मेरे लिए ये है कि मैंने एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि मेरा टूरिंग जॉब है, कहता हूँ, लेकिन सुबह से मैं 3-4 गिलास एक्टिव हाइड्रोजन पीता था। बाकी अभी भी कार में रखा हुआ है, करीब 10 लीटर पानी लेके ही चलता हूँ सर मैं। तो कंटिन्यू वही पानी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ।
बाहर बाई द वे खत्म हो जाए और 2-3 दिन के लिए गया हूँ तो बात अलग है। बाकी उसकी वजह से ये है कि मेरे जो रूटीन है फिर से वापस आ गया है सर, जो 2003 4 5 में मेरा रूटीन था, वो रूटीन अब मैं 2024 में 25 में फॉलो कर पा रहा हूँ सर, पानी की वजह से। और भोजन का ये है कि पेस्टिसाइड रहित भोजन कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेरे यहाँ जो भी बनता है वो बिना 11:30 के धोए बनता ही नहीं है। रात में ही मेरी मैडम निकाल के रख लेती हैं पानी, क्योंकि सुबह से भागम भाग रहती है, बच्चों की भी, स्कूल की, मेरी भी, तो नहीं हो पाता है, तो वो रात में ही 11:30 का पानी निकाल के रख लेती हैं। और फिर ये सुबह से कार्यक्रम भोजन प्रसादी का चालू हो जाता है। तो जो भी बनता है, इवन छोटी से छोटी चीज सब उसी में बनती है, धुलने के बाद, तो वो यूज कर रहे हैं। और मतलब कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, जो मशीन की बेसिक क्वालिटी है वही उसी पे चल रहा है सर, उसी से इतना बड़ा चेंजेस आया है सर फैमिली में। क्या बात है सर। क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे नए लोगों के लिए, हमारे हर घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मशीन? मशीन सर बिल्कुल होनी चाहिए, प्रत्येक घर में होनी चाहिए। और जिन लोगों को अभी सर समझ में नहीं आ रहा है, जी। जी, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको ये है कि तुरंत का खर्चा दिखता है कि यार मशीन इतनी महंगी है। लेकिन सर मेरे पिताजी से पूछिए कि मशीन अगर 10 लाख की हो गई है तो वो कहते हैं बेटा अभी सस्ती है, अभी ले लो। यस। जबकि मेरे पिताजी सर सबसे नेगेटिव थे मशीन को लेकर के, कि इतनी मतलब पानी की मशीन लेके आए हो आप घर पे, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन जब 5 दिन में उनके घुटने सही हुए तब फिर वो पॉजिटिव हुए सर। मेरा नाम याज्ञवल्क्य साहू, छत्तीसगढ़ जिला बालोद से हूँ। और मैं पिछले 2022 अगस्त में इसका डेमो देखा था। मेरे मित्र थे, है अभी, राजकुमार साहू, और एक और व्यक्ति थे, युवराज साहू। दोनों व्यक्ति मेरे घर आए थे। पर्पस तो मुझे पता नहीं था कि किस लिए आए, वो लोग आ रहे हैं करके। लेकिन आने के बाद में जब बताया कि हम आपको कुछ पानी का डेमो दिखाना चाहते हैं, तो मैं बोला सर ठीक आप है। करते क्या है सर? आ, सर मेरा सर प्रोफेशन है सर टेलरिंग का। मैं कपड़े सिलाई का काम करता हूँ, जी जी। और किसानी का भी काम करता हूँ। छोटा सा मेरा 1 एकड़ का खेत है, तो वही मेरा रोजी रोटी है। और डेमो देखने पे मैं अपने घर का अकेला व्यक्ति पूरे डेमो को देखा हूँ। लगभग 3 घंटे तक डेमो दिखाए वो लोग मेरे को। और डेमो देखने के बाद में एक चीज समझ में आया कि पानी तो दमदार है मेडिकल डिवाइस का। तो मैंने युवराज साहू से एक क्वेश्चन किया कि मेरे को इस ये पानी कहाँ से मिलेगा करके। तो बोले सर मेरे ये मशीन लगा हुआ है, तो आप मेरे घर से पानी ला सकते हैं करके। तो मैं अपने गांव से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर 1 से 2 दिन गैप करके पानी लेने के लिए जाता था। और एक केन लेके पानी आता था मैं, 15 लीटर के एक केन लेके जाता था। और वहां से पानी लेके आता था, हर 2 दिन में पानी लेके आता था। और जब मैं जाता था तो खुद मैं लाइव पानी पी के आता था। और वो पानी लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे मैडम को थी सोराइसिस, लगभग 3-4 सालों से। तो सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि दवाई खाते खाते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। तो मैं उस पर्पज से पानी लेके आता था कि सोराइसिस ठीक हो जाए करके। और लगभग 15 से 20 दिनों के पानी पीते तक कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ। लगभग 15-20% कम होना शुरू हुआ। और कंटिन्यू मैं पानी लेके आता था, हम दोनों पीते थे साथ में। और 4 महीने के बाद 2023 जनवरी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कि मतलब टेस्ट करवाने के लिए। तो महिलाओं का जो पीरियड होता था, वो होता है, वो रुक गया था मेरे मैडम का। तो मैं फिर जांच करवाया कि जांच करो क्या हो गया करके। तो वहां पर मुझे एक ऐसा चमत्कारिक परिणाम देखने को मिला
कि मैं पिता बनने वाला हूँ, वो भी 13 साल के बाद। मेरा शादी हुआ था 2010 में, और 2023 जनवरी में मुझे खुशखबरी मिली कि मैं पिता बनने वाला हूँ। तो वो सब कुछ हुआ इस कैंगन वाटर के माध्यम से, कि जो मैडम का जो प्रॉब्लम था, ब्लॉकेज का, उस ब्लॉकेज को कैंगन वाटर ने खोल दिया था, बिना कुछ और मेडिसिन लिए। केवल हम लोग पानी पीते थे। रात सर 9:30 pH का पानी देते थे, एक कैन 15 लीटर का, और साथ में 11:30 pH का पानी देते थे उसे। मैडम सुबह सुबह आधा गिलास थोड़ा सा कुनकुना करके और एक चुटकी हल्दी डाल के लेती थी, और दिन भर फिर 9:30 pH का पानी पीती थी, और मैं भी पीता था। और उसके बाद 4-5 महीना वहां से फिर पानी लाता था। फिर अपने गांव में एक ही मशीन लगा, फिर वहां से मैं पानी लेके आता था। तो ऐसे ऐसे क्रम चलता रहा। और 5 जुलाई 2023 को मेरे यहाँ बेटा हुआ। उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और मशीन लेने का पर्पस तो था मेरे पास, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं उतना पैसा इंतजाम कर सकूं। 1 एकड़ का खेती है, और मेरा दाल रोटी बस चलता है। फिर बैंक का चक्कर लगाया, बार बैंक का भी लोन का जो होता है वो भी रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार में मेरा लोन पास हुआ था जून में। और मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था 5 जुलाई को। और उसी महीने में मेरे घर में मेडिकल डिवाइस आया था। तो उस मंथ जुलाई 2023 मेरे लिए बहुत बड़ा एक मंथ है, जहां पर मेरे घर में दो दो खुशी आई है। और मैडम का सोराइसिस तो मशीन आते तक पूरा क्लियर हो चुका था, कि मतलब जो दवाई पहले खाती थी वो दवाई काम नहीं करता था, लेकिन जब से पानी अंदर गया तो फिर वो वही दवाई फिर से काम करने लगा। और आज ऐसा लगता नहीं है कि उसको पहले कभी सोराइसिस हुआ होगा, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर दाने दाने पूरे हो गए थे, सर से पस निकलता था से। तो बहुत परेशान थी वो भी। और नहीं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी प्रकार के दवाई के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ये पानी ने मेरी और मेरे पूरे परिवार का जिंदगी बदल दिया है। बस सर, ऐसी है मेरा थैंक यू कहानी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपका क्या करते हैं, कब से डिवाइस लगी है आपके घर में? जी 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 सर, मेरा नाम रोशन सिंह कौशिल है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मैं लगभग अपने यहाँ कंगन मशीन का उपयोग 3 महीने से कर रहा हूँ सर। और मशीन लगाने से पहले मैं जो है कुछ समस्याओं से ग्रसित था, जैसे कि हाथ पैर में एकदम शून्यपन हो जाता था, कहीं भी शून्यपन हो जाता था सर। चेहरे वेहरे में भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि उसका कोई विशेष कारण भी समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है करके। और मैं जो है इसके लिए हॉस्पिटल भी गया था। 2-3 साल से धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी और मैं जो है डॉक्टरों को भी दिखा रहा था, मगर जो है उसमें कुछ मतलब सुधार नहीं हो रहा था सर। बाकी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, मैं जब से लगभग 3 महीने से ही इसका पानी उपयोग कर रहा हूँ, तो वो समस्या लगभग मेरी पूरी तरह से गायब हो गई है ऐसा लगता है। और आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है, थोड़ा बहुत बचा है, तो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। मतलब अब बहुत कम महसूस होता है, वो कभी कभार ही महसूस होता है। नहीं तो पहले बीच में ऐसा हो गया था कि 24 घंटे में मैं मतलब 10-12 घंटा हमेशा वैसी वो अनुभव करता था सर। और मेरा जो कहना चाहिए समस्या मतलब इतना वो भी नहीं था सर। मतलब उसको एक तो डॉक्टर लोग समझ भी नहीं पा रहे थे, और मेरे को 40 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है।
तो ऐसा लग रहा था, बीच में मैं अपने एक सीनियर सर को रोते रोते अपनी समस्या को बताया था कि भाई आज जो है तो जैसे तैसे मैं जा रहा हूँ, कल की डेट में अगर ज़्यादा परेशानी बढ़ गई तो मेरे को जो है आप कहीं पास के स्कूल में अटैच करवा देना करके उनको बोला भी था सर मैं इस चीज़ को। और एक चीज़ और थी सर, मैं जो है एक मेरे मित्र हैं, उनको जो है जब शुगर डायग्नोसिस हुआ उनको जो है कि भाई, तो हम लोग पूरे परिवार सहित अपना शुगर टेस्ट करवाए थे सर। तो उस समय लगभग ये 3 साल पहले की बात है। तो फर्स्ट जब मैं चेक करवाया सर, तो लगभग 105 आया था सर, पहली बार जो है। उसके बाद अभी इस मशीन को लगाने के लगभग 3-4 महीने पहले जून जुलाई में, जब मैं क्योंकि हमेशा रेगुलर चेक कराते रहता हूँ अपना शुगर जो है, तो कभी 120 121 भी आ जाता था, मतलब मैं प्री डायबिटिक स्टेज में था। और उसके लिए मैं जो भी कंट्रोल कर सकता था करता भी था, मगर 105 से कम तो कभी नहीं हुआ था सर मेरा शुगर, जब से मैं चेक करा रहा था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मगर प्री डायबिटिक स्टेज में तो था। और उसके लिए मैं जो भी कर सकता था खान पान में करने का प्रयास भी कर रहा था, मैं तो वो दो भी खाना शुरू कर दिया था सर। तो जो है उसके बाद फिर मैं बीच में हैदराबाद गया था, तो वहाँ पे मेरा जो फास्टिंग शुगर था 97 आया था। और अभी पिछले पिछले रविवार को जब मैं अपना फास्टिंग शुगर चेक कराया तो 94 आया सर। तो मेरे लिए तो सर एक कंगन मशीन जो है अद्भुत है सर, और हर घर में होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने अपलाइन जो सुंदर सर जी को भी, सुंदर चंद्रवंशी सर को, जो मेरे को इस मशीन से इंट्रोड्यूस कराए। और आज जैसे तैसे करके मैं भी मैनेज करके आज इसका पानी का उपयोग कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको भी मैं इसके फायदे को बताऊं। लेना नहीं लेना उनकी उनकी बात है, उनके पक्ष में है, वो लेते हैं नहीं लेते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। जब ऐसी कोई चीज़ है तो लोगों को कम से कम इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, और मेरा यही प्रयास है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आप लोगों ने अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद खान सर। थैंक यू सर, थैंक यू रोशन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार रिजल्ट आपका। अभी तो सिर्फ 3 महीना हुआ है। एक्चुअली मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, सारिका कोकाटे। और मेरा रिजल्ट पिछली बार शेयर हुआ था, लेकिन और 3 साल पहले मेरे घर में डिवाइस लगी थी, 3 साल पहले। उसके पहले जब से मतलब यहाँ से 9 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे डिटेक्ट हुआ, मुझे थैलेसीमिया माइनर है, मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। और आफ्टर डिलीवरी के बाद मुझे आरए फैक्टर पॉजिटिव निकला। तो फिर जब उसके बाद मैंने फिर एलोपैथी ली 5 साल। और उस एलोपैथी जब दवाई लेती थी तब मेरे घुटनों का पानी निकाला गया 2 बार। और जब मैं दवाई दिन में 12-12 दवाई खाती थी, और जब मैं दवाई लेती थी ना तब मेरा बॉडी में मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ है। लेकिन दवाई का जैसे ही असर खत्म हो जाता था फिर भी फिर बॉडी में पेन होने लगता था। और ऐसे चलते चलते मेरे एक एक जॉइंट जो है जकड़ते गए, उसमें वो जाम होते गए। मेरे कुछ जॉइंट जो है अभी भी जाम है। तो उसकी वजह से मुझे चलने में तकलीफ होती थी, उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी। और उसके बाद फिर सब बोलते थे कि आप एलोपैथी मत लो, उसके आयुर्वेदिक लो या फिर होम्योपैथी लो। फिर मैंने आयुर्वेदिक को ट्राई किया, पंचकर्म वगैरह सब कुछ जैसे उन्होंने बोला वैसे पूरा ट्राई किया। लेकिन उसके बाद वो सूट ही नहीं हुआ। उसके बाद और ज्यादा मैं बीमार पड़ गई। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि अभी क्या करूँ, तो अभी मैं होम्योपैथी पे आई थी मैं। होम्योपैथी ने मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे दिखे थे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोले कि 6 महीने में आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। फिर 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। उसके बाद 2 साल हुए, और 2 साल में ऐसी कंडीशन आई थी कि मैं बेड पे गई हुई थी, और मेरे से चलना भी नहीं होता था, सीढ़ियाँ चलनी भी नहीं होती थी। फिर मेरे हस्बैंड को बोलती थी मैं कि आप जाओ और दवाई लेके आओ। लेकिन उससे असर ही नहीं गिरता था। और यहाँ से 3 साल पहले मैं एक डिप्रेशन में गई थी, बेड पे गई हुई पेशेंट थी। बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं जी सकती हूँ। बहुत वो खराब दिन थे मेरी जिंदगी के। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जिंदगी में कैंगन आया। क्योंकि कैंगन की वजह से मतलब जब वो डिवाइस ये इसके बारे में मुझे पता चला, तो उस समय मैं एक शिविर करके आई थी डाइट का। तो मुझे क्या लगता था कि डाइट ही सब कुछ है, उसी से मेरी तबीयत ठीक हो जाएंगी। और मैंने ना इस पानी को इस वाटर को जो है ना, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि पानी से कोई भी कर लिया। फिर मैंने डाइट किया 2 महीने। और डाइट करने के बाद भी मुझे जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं मिले। और उसके 2 महीने के बाद फिर मुझे वो सलाद खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। फिर उसको मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने डिवाइस के ऊपर फोकस किया कि नहीं, अभी ये भी ट्राई करके देखो, जैसे सब कुछ किया तो इसको भी ट्राई करो। तो फिर मैं यहाँ पे ऑफिस है एक अमरावती में, वहां पे जाती थी। ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ के लिया, फिर पता चला कि ये तो सब साइंस है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है।
और उसके बाद मैंने पानी पी के देखा, महसूस, मुझे लगा कि उसको महसूस करूं मैं। फिर मैंने उसको पानी पी के देखा। जब मैं पानी पी रही थी, मैं वहां के 2-2 लीटर एक्टिव हाइड्रोजन का पानी पीती थी। और उसी पानी की वजह से मुझे 8 दिन में बहुत ही मिराकल रिजल्ट दिखे। जैसे कि मैं, जो एनर्जी थी मेरी वो बढ़ी हुई लगी, पेट साफ होने लगा, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब भी मतलब ये मैं पलटी मारती थी तो मेरे बॉडी में पेन होता था, तो फिर नींद खुल जाती थी। तो मुझे रात को नींद अच्छी आने लगी। ये 8 दिन के रिजल्ट। उसके बाद फिर भी मैंने डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद 3 दिन मुझे पानी ही नहीं मिला। फिर पानी जब नहीं मिला, तब मुझे समझ में आया कि ये पानी मेरे लिए क्या है। और उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया, और हमारी कंडीशन नहीं थी लेने की, फिर भी हमने गोल्ड बेच के इधर उधर से जमा करके मशीन ली। और मशीन लेने के बाद मैंने फुल फोकस किया पानी के ऊपर, और पूरा यूज, मतलब पेस्टिसाइड निकालना, सब तरह के पानी का यूज करना। उसके बाद मैं उससे नहाती भी थी। जो मेरे बॉडी का पेन था ना, तो मैं 11.5 pH से गर्म करके उससे सेकती थी, नहाती थी। और ये पानी पीने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीती थी, और 3 महीने में मेरे बॉडी का हर एक जॉइंट का जो पेन था वो पूरा चला गया। और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मैं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ तो भी अलग ही मिला, और जीने की आशा ऐसी लगी थी, नहीं मैं अभी जी सकती हूँ। और उसके बाद अभी 2.5 साल, मतलब अभी अभी मैंने 3-4 महीने पहले ब्लड टेस्ट चेक की, तो मेरा RA फैक्टर निगेटिव निकला। और ये मेरे लिए बहुत ही मिरेकल वाली बात है। और उसके जब से मैंने मशीन ली ना, तब से मैंने थायराइड की दवाई बंद की। और थायराइड, मुझे थायराइड तो था ही, मुझे वो जो TSH रहता वो मेरा 33 पे गया था। लेकिन जब से मैंने पानी पीने लगी तो यूरिक एसिड के रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे। उसके बाद आज ऐसा हुआ कि मेरे थायराइड के रिपोर्ट भी विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मैंने पानी पीना शुरू किया तो मेडिसिन बंद की थी थायराइड की, क्योंकि वो भूल ही जाती थी मैं लेना, मॉर्निंग को लेने पड़ती थी। तो फिर उसके बाद वो मैंने बंद ही कर दी। तो 2 साल के बाद अभी मैं देखती हूँ ना, तो मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे हैं। और अभी तो मुझे दादा के जो नुस्खे थे वो पहले पता नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं अभी दादा से जुड़ी हूँ, तो जब से मैं अभी दादा के नुस्खे फॉलो कर रही हूँ, जैसे धनिया पत्ती और कद्दू का जूस पी रही हूँ। उसके बाद दादा ने मुझे 4 बीज बोले, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, जैसे घुटनों की, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे घुटनों का ऑपरेशन बोला था। मेरे माइंड में चलता था कि सब कुछ क्लियर हो गया, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा घर के काम कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत लगता था कि मेरे जॉइंट में पेन है। लेकिन दादा से जुड़ने के बाद अभी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और धीरे धीरे मेरे पैर भी ठीक हो रहे हैं। और दादा ने जो मर्म थेरेपी, मैं RTP में आई थी तो दादा ने मर्म थेरेपी करके दी, उससे तो और ज्यादा मेरी स्पीड बढ़ गई चलने की। और दादा ने और भी एक नुस्खा बताया था, मेरे दांतों में पेन था, तो दादा ने बोला था कि 11.5 को ये pH में आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच डाल के रात को रखो, और दूसरे 2 दिन उसको सुबह दोपहर शाम को माउथ में रख के उसका गार्गलिंग करो। तो मैंने वो किया, और मेरे दांतों का जो रूट कैनल बोला था, और मेरे दांत सड़े हुए थे, तो उसका एकदम से, मतलब वो पेन ही गायब हो गया तब से। तो सच में दादा को मैं बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि दादा के जो नुस्खे हैं बहुत ही फायदे हैं, और मुझे बहुत ही मिराकल रिजल्ट मिले हैं। मेरे फैमिली को भी, मेरे सासू माँ की शुगर की और BP की दवाई बंद हो गई, मेरे मिस्टर के हाइपर एसिडिटी जो है वो बंद हो गई। और मुझे अगर थायराइड है तो मेरी बेटी को भी हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन हो सकता है, और उसी के लिए मैंने ये डिवाइस दिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की उसमें कमतरता रहती है। और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, मतलब 8.5 के ऊपर ही रहता, नहीं तो उसके नीचे ही हमेशा रहता था। और मुझे जो हल्टिंग बना रखता था, कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि अभी कुछ ना करो, सिर्फ सोती रहो, वो प्रॉब्लम, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ कैंगन का, ओशिरो सर का। और अभी तो थैंक यू करना चाहती हूँ दादा का, वाव एकेडमी का, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज हमें मिल रहा है, बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं, और दादा के नुस्खे बहुत ही अजब है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। को नमस्कार। मैं सुनील सिंह तोमर ग्वालियर से 10 मई 2023 को सर मैंने मशीन इंस्टॉल कराया था। और मशीन इंस्टॉल कराते समय बहुत ही विषम परिस्थितियां थी उस समय। मशीन तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती, मेरे घर पे आरओ लेने की भी स्थिति नहीं थी। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि 10 से 12 दिन जो 15 दिन मैंने जो पानी का सेवन किया था घर पे, तो हमारी मिसेज को जो समस्याएं थी, महिला वाली समस्याएं, जो ऑपरेट वाली समस्याएं थी, सर्वाइकल था और नी पेन था, मतलब घुटने की समस्या थी, ऐसे 8 4 से 5
जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने सब धीरे धीरे वो समस्याएं में रिलीफ मिला था। और खुद मुझे जब भी मार्केट का कोई भी भोजन, जैसे नाश्ते में समोसा कचौड़ी कुछ भी, अगर एक समोसा भी खा लिया ना तो पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते थे, पूरे दिन हाइपर एसिडिटी का शिकार रहते थे। तो वो मुझे, मैंने पानी तो घर में रह रहे तो हम भी कंज्यूम कर रहे थे, वो समस्या मेरी भी सारी समस्याएं धीरे धीरे क्लियर होती गई। तो ये तो सर मेरे घर पे थी समस्या, लेकिन आज मैंने एंट्रेंस जो किया है वो एक अभी दतिया में 15 दिन पहले मैं मशीन इंस्टॉल कराने के लिए गया था। तो वो मशीन इंस्टॉल मुझे करानी थी किसी गांव में जहाँ पे आरओ की व्यवस्था नहीं थी। तो हम आरओ का पानी सर्च कर रहे थे दतिया में, तो एक आरओ वाले भाई के पास पहुंचे आरओ लेने के लिए, पानी लेने के लिए। तो वहाँ पानी लेते समय थोड़ा डिस्कशन हुआ, तो बोले पानी आप कहाँ ले आ रहे हो, मतलब उन्होंने देखा, मैंने कभी देखा नहीं आपको, तो पानी कहाँ, बोले हमने उनको बताया, हमारे साथ में थी वो। तो वो पानी बोले हम आपके पानी से ही 5 तरह का पानी बनाते हैं, वो मशीन द्वारा, जापानी टेक्नोलॉजी है। तो पानी के प्रति थोड़ा जागरूक थे आर वाले भाई साहब, तो क्योंकि वो अपना पानी मतलब अच्छा दे रहे थे हमारे शहर में। तो उन्होंने बताया कि भैया आप कैसा पानी दे रहे हो, तो उस पानी को थोड़ा हमें भी बताना, उस पानी के बारे में थोड़ा हमें भी बताना। तो एक कैंपर उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा दे दिया था कि ये मेरे लिए भी बना के ले आना। तो हुआ ये कि वहाँ पानी, जहाँ मशीन इंस्टॉल की थी, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, तो उनका पानी नहीं बन पाया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, गाड़ी में हम लोग 1-2 लीटर पानी रख के ले जाते हैं। तो उसका कैंपर तो मैंने वापस कर दिया था, बोले भाई साहब मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो पानी नहीं बन पाया। तो वो 2 बोतल डली थी गाड़ी में, तो वो मैं 2 बोतल ही पकड़ाया इनको, नहीं आप इस पानी का सेवन करना, नेक्स्ट बार आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो उन 2 बोतलों को उन्होंने एक खुद खुद बोतल एक बोतल उन्होंने खुद सेवन किया, एक बोतल को उन्होंने अपने ड्राइवर जो पानी का सप्लाई करता है उनको सेवन किया। तो लेके निकल आया था मैं। तीसरे दिन उनका फोन आता है कि भाई साहब वो आप वो मशीन कैसी है, क्या है, मुझे बताओ, मुझे मशीन कैसे भी करके दिलवाओ। हमने ऐसा हुआ क्या है, मतलब मैं तो सिर्फ नॉर्मल पानी दे के आया था आपको 9.5 pH का। तो बोले आप आना दतिया तब फिर बताता हूँ। तो जब मैं सर मलगाई तरफ दतिया गया, तो मैंने ऐसा रिजल्ट पहली बार मतलब सुना, मतलब 20 महीने हो गए कम्प्लीट। एक बोतल पानी से उसकी 20 से 25 साल की जो खांसी आती थी, क्योंकि वो 10 बार 5 से 10, 5 या 6 डिब्बी जो सिगरेट की है वो पर डे कंज्यूम कर मतलब लेते थे। तो उनको खांसी करते मतलब बात करते करते खांसी इतनी आती थी कि मतलब अगर फोन पे ही बात कर रहे हैं तो बात कम, खांसी याद आती थी उनको। तो बोले भाई साहब 25 साल की खांसी, वो एक बोतल पानी से मेरी जड़ से कैसी चलेगी मुझे नहीं मालूम, कि तब से खांसी नहीं आई है। तो उन्होंने ट्रायल के लिए क्या किया कि सिगरेट जब 5 डिब्बी पीते थे तो उन्होंने गांजा भी लगाया पूरे दिन। बोले उस दिन मैंने पूरे दिन गांजा भी पिया, ओह। शायद लौट के आए। तो पूरे दिन गांजा लगाने के बाद भी वो खांसी वापस नहीं आई। तो मैं खुद शौक हो गया कि हमारा पानी किस लेवल तक काम कर सकता है। फिर वाह। उन्होंने घर पे मैंने डेमो दिया। तो वो घर पे किसी को मतलब ज्यादा एंटर नहीं करते, तो घर पे उन्होंने फिर एंटर किया, डेमो दिखवाया। फिर बोले कि ये हमारी मिसेज है डेमो देखने बाद। क्या मेरी मिसेज से पहले ये पूछो कि मैं 10 साल से मतलब खाना कितनी बार खाता हूँ। तो वो मैडम बोले कि 10 साल से सिर्फ एक ही टाइम खाना खा रहे थे वो। जिस दिन एक बोतल पानी पिया है उस दिन से दोनों टाइम दोनों वो खाना खाने लगे। इतना बड़ा क्या रिजल्ट मैंने पहली बार देखा है कि एक बोतल पानी ने 20 साल की खांसी, और दोनों टाइम 10 साल से जो एक टाइम खाना खा रहा था तो दोनों टाइम खाना खाने लगे। कुमार साहब, अगले तुरंत ही। गुरुवार जो है उनको जूम मीटिंग पे लाइए आप। अगले गुरुवार जी स्पेशली मैं उनको जूम पे लाइए। मैं हाँ जी, अब मैं उनको साक्षात लेके आऊंगा, तो वो अपने जवानी से खुद ही बताएंगे, और मिल गया तब ज्यादा सर। अच्छा लगेगा। तो भाव मैं इसमें मैं कहता हूँ पानी कहाँ तक कर सकता है काम, अपन ने अब कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन तो जितना यूज कर रहे हैं बस उतना सामने परिणाम आता जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग इंतजार में है कि जो एक बोतल पानी, एक गिलास पानी, मतलब कई बार मैंने सुना था कि एक गिलास पानी पिया है जो पैरालाइसिस है वो खड़ा होकर अपना मार्केट में चलने लगा। तो ये मैंने साक्षात देखा है कि एक बोतल पानी ने 20 साल की खांसी, और 10 साल से एक टाइम खाना खा रहा था और वो दोनों टाइम खाने खाने लगा। तो थैंक यू मैं सो बड़ा मच सर, थैंकफुल आपका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण साहू फ्राम कवर्धा से। मैं अभी विगत 25 साल से प्रैक्टिस करता हूँ यहीं लोकल कवर्धा में ही। साथ ही साथ मेरा अपना एक स्कूल भी है, उसका मैं ऑनर हूँ। मेडिकल में भी बैठा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पीछे से दिख रहा होगा। अभी दिसंबर 2024 में मेरे यहाँ ये मेडिकल डिवाइस लगाया गया है, और अभी उस मशीन का पानी मैं बहुत अच्छे से पी रहा हूँ पूरे परिवार को साथ में लेकर के। और ब्यूटी वाटर का उपयोग मैं
चूंकि एक डॉक्टर हूँ, और उसका जो एंटी रिंकल्स होते हैं फेसेस में, आजकल बहुत आप लोग देख रहे हैं कि खासकर लड़कियों की एंटी रिंकल्स का बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ब्यूटी वाटर का उपयोग उन लोगों को दे रहा हूँ, और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट सभी को मिल रहा है। साथ ही साथ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? आ जी रहा सर, है आवाज जी आ सर, रहा सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, जी सर। आ रहा है। सर आ रहा है? और उसके बाद मेरे यहाँ वाइफ को थायराइड का भी प्रॉब्लम था। कम से कम 2 साल से कंटिन्यू दवाई थायराइड से चल रहा था उनको, और अभी जब से मशीन लगा है, तब से मैंने टेबलेट बंद करवा दिया, कंटिन्यू पानी का ही सेवन कर रही हैं। और उस थायराइड के साथ साथ बीच बीच में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा था, वीकनेस का, सिकनेस का, और साथ ही साथ बार बार चक्कर आना, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा था दवाई लेने के बाद में भी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में गया कि यार दवाई से तो मैं खुद अब उस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसका स्थायी इलाज तो है ही नहीं, थायराइड का, ना ही शुगर का, ना ही बीपी का, ना ही हार्ट का, और ना ही कैंसर का। तो इसमें बहुत त्वरित समझदारी दिखाते हुए मैंने यही सोचा कि तुरंत इस डिवाइस को लगाया जाए और इसका बहुत अच्छा सेवन किया जाए। और अभी मैं इसका, अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, लगभग लगभग एक ही 1.5 महीना हुआ है, तो इसका भी जो 1.5 महीने में मैंने जो चीज पाया है, निश्चित रूप से बहुत ही, ये मानव जीवन के लिए वरदान है। और अभी जब से हम पानी का ले रहे हैं, तब से अभी उनका दवाई हमने बंद करवा के रखा है, और अभी जैसे 3 महीना हो जाएगा उसके बाद मैं फिर उसका टेस्ट करवाऊंगा। तो जो इसके पहले जो उसका एक लेवल बढ़ा हुआ था, उस पर अपन कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ उसको अपन क्लियर करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते सभी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, कि कोई भी बीमारी यदि एक बार हो जाता है, खासकर आजकल मौसमी बीमारी तो कम हो गया है, क्रिटिकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मैंने 15 से 20 साल इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि पिछले 5 साल और 10 साल में जो कंडीशंस मुझे देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आने वाले 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो तबाही मचने वाला है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अपने ओर से यही कहूंगा कि बड़ा बीमारी, पूरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से पांचों को, 5 नहीं तो 3 को आज की डेट में शुगर और बीपी की प्रॉब्लम चालू हो गया है। और शुगर बीपी होने के पश्चात में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको फिर किडनी फेलियर से लेकर के, हार्ट ब्लॉकेज से लेकर के, और कैंसर जैसी गुणात्मक चीजें, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। आज की डेट में हम लोग इतना जानकारी रखते हुए भी मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ कि कैसे हमको खाना चाहिए, क्या तो सारा चीज तो हम जानते हैं, बट किसान जो इतना ज्यादा आजकल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं किसी भी सब्जी में, फल में, उससे हम बच नहीं पा रहेंगे। तो निश्चित रूप से आज जो भी चीजें हमारे घर में आता है, सबसे पहले उसको हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसका जो पेस्टिसाइड हम देखते हैं, तो अद्भुत उसमें चीजें निकल कर सामने आती है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि इस मशीन का जो मेन बेनिफिट वही है कि आपको पेस्टिसाइड आपके शरीर के अंदर जाने से बचाएगा। दूसरी चीज, बीमारी छोटा मोटा हो गया है वो तो ऐसे ही क्योर हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि आपको पूरे लाइफ, आपको और आपके पूरे परिवार को, ये आने वाला समय के लिए बीमारी से पूर्ण रूप से बचा के रखेगा, ऐसा मैं बिल्कुल आशा इस पे बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ऐसा मैं अपने तरफ से बिल्कुल कहूंगा कि जो यदि सोच रहे हैं और इसमें जुटे हुए हैं, या बिल्कुल इस मेडिकल डिवाइस को लगवाइए, अद्भुत एनर्जिक है इसका, जो गुणात्मक चीजें हैं वो अद्भुत है। बस इतना ही कहूंगा सर, अभी तो फिलहाल थैंक सभी यू को डॉक्टर नमस्कार। साहब। डॉक्टर साहब, सर जी अपना सर, परिचय देंगे, अपना परिचय देंगे और अपना रिजल्ट बस बताएंगे ना? जी मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से आबिद रजा, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मौत के मुंह से बाहर आया हूं, है ना। जी, मैं अपने परिचय के साथ अपनी बातों को आगे शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक हाई लेवल में शुगर पेशेंट था। जी, मेरा ऐसा ही स्थिति हो गया था कि मेरी मैडम जो है 3 बार, मेरे को इतना मेरा तबीयत खराब हो गया था, शरीर इतना मेरा ढह गया था कि मैं बाथरूम तक जाने की स्थिति पे नहीं था। जी, उसके बाद हमारे वाव ग्रुप के सीईओ वैभव दादा, जो एशिया महाद्वीप के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं फूड एंड वाटर, जिन्होंने वाटर एंड फूड पे 11,500 घंटा लेक्चर दिया है, 2,100 घंटा जिन्होंने रिसर्च किया है, उनका आगमन छत्तीसगढ़ कवर्धा में होटल नारायणी पे हुआ था। तो मेरे जस्ट अपलाइन जो अभी मीटिंग ले रहे हैं, SD खान सर, ये मेरे मामा भी हैं, है ना। जब मेरे स्थिति देखे तो ये मेरे को होटल नारायणी ले गए। मैं फर्स्ट बार दादा का डेमो देखा, उसके बाद फिर दादा से मिलने का मेरे को मौका मिला 5 मिनट का। फिर दादा मेरा स्थिति देखे तो बोले, यार इतना कम उम्र में, मेरा उम्र है 29, इतने कम उम्र में ऐसा स्थिति आपका हो गया है। तो मैं दादा से अपनी बातें शेयर किया। उसके बाद फिर दादा ने मेरे को बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि मेरे को हाई लेवल में शुगर हो गया था। उसके बाद
मैं हाथ से टेस्ट कराया था ब्लड टेस्ट, तो मेरा 598 निकला था ब्लड टेस्ट। तो पैथोलॉजी वाला भी सर पकड़ लिया था कि खान सर आप अकेला कैसे यहाँ तक आए हैं, इतने में तो आदमी गिर जाता है करके। उसके बाद फिर दादा ने बोला कि नहीं मेरे को HbA1c चाहिए, तो मैंने अपना ब्लड निकलवाया। ब्लड मेरा सैंपल के लिए हैदराबाद गया, फिर हैदराबाद से HbA1c मेरा आया। मैं एक्चुअली आपको बताना ये चाहूंगा कि खान सर वो मेरा PDF आपके पास था, वो शेयर कर सकते हैं क्या 2 मिनट? जी जी। क्योंकि रिजल्ट ही कुछ अलग ही टाइप का रिजल्ट है, उसको 2 मिनट बताइए ना, मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। मेरे सभी साथियों जो हैं वो मेरा रिजल्ट देखेंगे, आप मेरा रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे जी। दिख रहा है? थोड़ा सा देखेंगे इसको, है ना। इधर मेरा नाम दिखा दीजिए, मेरा नाम ये है दिख रहा है, मिस्टर आपका नाम दिख आबिद। रहा है आबिद रजा, और उम्र 29 साल, ये और ये अ, तारीख दिख रहा है 28 जी जून ये 28 2024। जून का रिजल्ट है ना, 28 जून का रिजल्ट है। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये रिजल्ट HbA1c कराया गया, ये थोड़ा सा साइड करेंगे, इधर इधर इस साइड में, हाँ थोड़ा सा साइड करेंगे, देखिए, हाँ बस बस इतना में रखिएगा आप, है ना। देखिए, तो जब ये रिजल्ट आया, है ना, तो हमको पता चला ये रिजल्ट देखिए, जिसको शुगर रहता है उसका HbA1c आता है 5.7, ठीक है। अगर शुगर बढ़ गया तो 6.7, हाई में चले गया तो 7.7 आता है HbA1c। थोड़ा सा मामा इधर साइड करेंगे, मेरा HbA1c आया था 13.13, मतलब मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। जब इस चीज को हमने दादा को शेयर किया था अपना PDF, ठीक है मामा, इसको बंद कर दीजिएगा, है ना। ये HbA1c मेरा दिखाने का मकसद था इसमें, है ना, लोग इसको समझें, है ना, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। 13% किसी का HbA1c जाना मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं तो ये सोच लिया था कि जितना दिन जी रहा हूँ ये मेरे लिए बोनस पॉइंट है, आप सोचिए इस उम्र में, ठीक है। तो इस चीज को हमने हमारे साइंटिस्ट वैभव दादा को हमने इस चीज को शेयर किया। फिर दादा इस चीज को, उनका फिर मैं कॉल रिकॉर्डिंग किया था दादा का, है ना। देखो एक चीज मेरे को समझ आ रहा था कि ये कवर्धा टीम वाले से मैं मुलाकात कर रहा था, हालांकि ये SD खान जो है सर, ये मेरे मामा भी हैं, लेकिन एक दिमाग में मैसेज जाता है, ये चीज आप समझिएगा, क्योंकि मशीन जो है बहुत कॉस्टली है, महंगा है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको महंगा अब नहीं समझता, पहले महंगा समझता था। ये भी मेरे दिमाग में आता था कि वाकई में इतना कीमती छोटा सा डिवाइस है, महंगा, लेकिन महंगा नहीं है दोस्तों, है ना। ये 3 लाख का समथिंग पड़ता है। लेकिन इसको तो मैं अब समझता हूँ, इसकी वैल्यू, जब मैं इसको जीवन दानी मशीन समझता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन ये दिया है। इसको तो मैं सोचता हूँ कि 5 लाख 6 लाख का होना था, है ना, एक जान से महंगा नहीं हो सकता। इस चीज की वैल्यू मैं समझता हूँ, है ना। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अपना रिपोर्ट हमने दादा को शेयर किया। फिर दादा का कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया था, मेरे को मैसेज जा रहा था कि यार ये इन लोग जो हैं मशीन लेने के लिए तो फंसाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, मशीन लेने के लिए तो प्रेशर नहीं डाल रहे। हालांकि मैं बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन मेरे को ये एक दिमाग में मैसेज आता था कि मशीन लेने के लिए प्रेशर जो डाल रहे हैं, हो सकता है अपने फायदे के लिए कर रहे हो। लेकिन इस चीज को आगे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, जो डाउट रहता है लोगों में, उस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ इस मैसेज से जी। तो हमने दादा का कॉल रिकॉर्डिंग किया। मैंने उसके बाद ये 2 डॉक्टर थे, मैं उन डॉक्टर का नाम शेयर नहीं करना चाहूंगा, हालांकि मेरे परिचित के डॉक्टर हैं, उनको मैंने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाया। और हमारे आशीष कोसा सर जो शायद परसों जूम मीटिंग ले रहे थे, उस चीज में उन्होंने ये चीज बोला भी था। तो वो डॉक्टर को मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था, वो डॉक्टर का जवाब क्या आया था पता है आपको? कि भाई देखिए, हम रिकॉर्डिंग तो सुन रहे हैं, आवाज तो सुन रहे हैं, हम इस व्यक्ति को नहीं जानते कि ये कौन व्यक्ति है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं इनका नॉलेज के हिसाब से कि ये जो भी हैं ये डॉक्टर के बाप लगते हैं। तो मेरे को सारा चीज क्लियर हो गया, नहीं यार, मैं जिस चीज में आगे बढ़ रहा हूँ वाकई में वो सही रास्ता है। तो मैंने 3 दिन मशीन को ऑर्डर किया, हालांकि बीमारी से जूझ रहा था। उसके बाद हमारे बेस्ट सीनियर जो नादगांव से आते हैं, नितेश यादव सर, उनका छत्तीसगढ़ कवर्धा में, वो रहने वाले छत्तीसगढ़ नादगांव से हैं, उनका कवर्धा में फिर आना हुआ। फिर उनसे मैं SD खान सर के जरिए से मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने फिर दादा से मेरा बात की कि दादा इसका कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो दादा ने फिर प्रोसेस बताया। मेरा 598 शुगर लेवल था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 11 दिन में अपना शुगर लेवल को 107 में लाया, वो दादा के फार्मूले से। वो फार्मूला क्या था कि 11.5 पानी था, उसमें 3 अंगुल, मतलब इतना बड़ा इमली डुबाना था उसमें। उस इमली को भींग जाने के बाद उसको ऐसे गिंधोल के, है ना, उसको छन्नी में छान के उसमें सेंधा नमक डालने का।
सेंधा नमक डालने के बाद उसको पी जाता था। फिर 1 घंटे के बाद, ये सारा चीज पेस्टिसाइड बाहर होने की 11.5 का ताकत बता रहा हूँ आपको दोस्तों, है ना, इस चीज को आप समझिएगा, ये कोई दूसरे चीज में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद मैं 50 ग्राम धनिया लेता था दादा के बताने के हिसाब से। उसके बाद उस धनिया को 11.5 में डुबाता था 13 मिनट के लिए। उसके बाद उसको जूस बनाता था मिक्सी में, ग्राइंडर में। उसके बाद सेंधा नमक डालकर उसको पी जाता था। फिर 1 घंटे के बाद कद्दू लेता था, लगभग 150 ग्राम, उसको डुबाता था, फिर उसको छील के जूस बनाकर सेंधा नमक डाल के पीता था। यही तीन फार्मूला में मैंने 11 दिन में अपना शुगर लेवल को 107 में लाया है। थैंक यू आबिद रजा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मीना मैम को लेते हैं, फिर चौहान सर हैं। यशपाल झाला सर, आप रुकिए, जाना नहीं है आपको, मैं आपको ले रहा हूँ, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। मीना मैम अनम्यूट करिए अपने आप को, मातृशक्ति पहले। मीना मैम, यस, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मुझे खुशी है कि आज मैं फिर से अपनी बात रखने जा रही हूँ। थोड़ी सी हिंदी में हिचकिचाहट है। तो मेरा टेस्टिमोनियल का सेशन, सॉरी, मेरा आज का बात ऐसा है कि मैंने कुछ दिन ज़्यादा एक रेमेडीज मांगी थी। अ, वो तो मैंने कुछ कारण से थी, मगर हुआ ऐसा कि मेरे पास दादा ने जो जो चीजें बताई थी वो मेरे पास तो नहीं थी, मगर खेत में रहती हूँ इसलिए वो धनी पत्ती मेरे पास थी, और वो भी मुझे सिर्फ 3 दिन तक मिली। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम, नेटवर्क नहीं है क्या? रखी, फिर उसका जूस निकाला और वो सिर्फ 3 दिन तक ही लिया। उसके बाद मेरी धनिया पत्ती तो खत्म हो गई। फिर चौथे दिन ये हुआ कि रात से 3 बजे से ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मुझे ये तो लग रहा था कि मेरी जो पथरी थी वो शायद निकल रही है। फिर मैंने ऐसा वैसा करके 5 बजे तक मैंने तो अपना टाइम निकाल लिया। फिर 5 बजे उठी। सुबह सुबह 5 बजे से मैं 7 बजे तक रेगुलर 9:30 का पानी 5 मिनट के बाद लगातार पीती रही। और उसके बाद 7 बजे के बाद मेरा वो जो पथरी था वो फिसल गया। क्योंकि वो खुशी इस बात की है कि आज तक जो मैंने वो जो मुझे रिजल्ट मिला वो मैं तो लोगों को बता रही हूँ, मगर किसी को तो क्या बोलते हैं, शायद यकीन नहीं आ रहा है उसे, क्योंकि 8 साल की बीमारी थी, 3 दिन में कैसे गायब हो सकती है। और लोग ये भी कहते हैं कि आपको तो चश्मा है, तो फिर आपका वो नंबर क्यों नहीं गया। क्योंकि मैं उसको ये बोल देती हूँ कि वो तो मैं शौक से लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट दिखाती हुए भी कोई यकीन नहीं कर रहा है। पर मैं दादा को बहुत बड़ा धन्यवाद दे दूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी 8 साल से थी और ये सिर्फ 3 दिन में गायब हो गई। आप देख रहे हैं शायद। हाँ, सर मैं वाओ परिवार को सादर नमस्कार करता हूँ। और जो मेरे को इस डिवाइस से फायदे हुए, मेरे और मेरे परिवार को, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जो मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों को पाइल्स था, उस पे 6 महीने के अंदर अंदर पाइल्स तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया। तो ये टेस्ट होने के लिए मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं बोलूं, क्योंकि पाइल्स कम से कम 90% लोगों को है जो बैठक ज्यादा, जैसे जैसे मेरी बैठक की नौकरी है। मेरा नाम कुंवर सिंह मंडली, मैं न्यायालय में रीडर के पद पे पदस्थ हूँ, और मेरी धर्मपत्नी भी सहायक शिक्षक है। तो क्या है, दोनों का बैठक की ज्यादा ये नौकरी है, तो उसके कारण जो पाइल्स है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट देने के लिए मैं 2 किलोमीटर से आया हूँ चौहान पटवारी साहब के पास। इसलिए सभी वाहू जो जितने भी इस मीटिंग में सुन रहे हैं, और जो आज की स्थिति में नहीं लगा पा रहे कि यार मैं ऐसा है वैसा, तो तुरंत लगाइएगा। क्योंकि पाइल्स जैसी बीमारी तो 90% लोगों को जिनकी बैठक की नौकरी है, जैसे कंप्यूटर में दिन भर बैठे रहना, कहीं भी, मतलब जो भी है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि हर घर में, जैसे मैं भी यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे को फायदा हुआ, तो इसीलिए मैं बताने के लिए आया हूँ कि सभी लगाए लोग। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर।
जी सर सर। अपना परिचय देंगे, कहाँ से हैं, कब से यूज कर रहे हैं और क्या करते हैं? जी जी, मेरा नाम है सर खेमराज साहू। मैं राजीव से हूँ, राजीव नयापाड़ा छत्तीसगढ़ से। और मैं सर टीचर हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल भेंडरी पे, मगलपुर ब्लॉक धमतरी जिले में। मैं सर पिछले 6 साल से सर इसका यूजर हूँ। और सर रिजल्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे मेरे यहाँ मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम था। मैं बात कर रहा हूँ सर 2018 का। मुझे मशीन के बारे में बताया गया, समझाया गया। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया मशीन तो बेहतरीन है। और शुरू के 6 महीने में ही सर थायराइड पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। 2018 की बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद मुझे हाइपर सर एसिडिटी थी, वो 100% क्योर है, उसी समय की बात है। अभी मेरे सर 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का जो ग्रोथ है सर, यदि मैं कंपेयर करूं सर की जो मार्केट में मतलब जो और भी सर बच्चे हैं जिनका उम्र अभी इनके बराबर है, तो इनका जो ग्रोथ है सर वो बहुत बेहतरीन है बाकी बच्चों की तुलना में। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सर मैं एक स्पेशल रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा जो मेरी सासू माँ का है। और सर अजय जैन सर के सर माध्यम से मेरे यहाँ मशीन इंस्टॉल हुई है, और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ सर हमारे सर जो दादा सर वैभव सर जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ सर वैभव हाड़ा सर को सर धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सर अच्छा कॉन्सेप्ट उनके माध्यम से अपने भारत में आया सर, और हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि मेरे यहाँ सासू माँ को सर कैंसर था। वो यहाँ पर टेस्टिमोनी देने के लिए तो नहीं आ सकती, लेकिन उनका शेयर मैं कर रहा हूँ। तो उनको स्टेज 3 गर्भाशय का कैंसर था, और पूरी तरह से उम्मीद हम लोग खो चुके थे शायद वो बच पाएगी ऐसा करके। तो ऐसा हुआ कि जैसे मुझे पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, कैंसर पता चला, तो मैंने सर मशीन लेके दिया उनको, LD501 मशीन मैंने लेके दिया। और साथ साथ सर हमने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कराया। मशीन का पानी कंटिन्यू उनके साथ रहा पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। कुछ टेस्ट हमने कराए एम्स में, और चूंकि सर एम्स का जो प्रोसेस है सर वो थोड़ा सा जटिल है, वहाँ का जो ट्रीटमेंट है, तो हमने सर पूरे पूरा जो कराया था ट्रीटमेंट वो बालकों में कराया। और इस ट्रीटमेंट के दौरान सर उनके बेड के नीचे में ये कैंगन वाटर सर 9.5 हमेशा सर 3 लीटर 4 लीटर मैंने वहां पर रखा हुआ था। और जब भी सर कैंसर के पेशेंटों को जब ये फॉर्म भराया जाता है तो वहां पर लिखा होता है भैया इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके बाल झड़ सकते हैं, चक्कर आ सकता है, कमजोरी आ सकती है, और बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं ऐसा करके। जब उस फॉर्म में लिखा होता है, जो मैंने स्टडी किया था, तो बहुत अच्छी बात ये रही सर कि पूरे सर ट्रीटमेंट के दौरान 24 रेडिएशन और 4 कीमो उनको जो है चला है। पानी साथ ही साथ पानी सर साथ रहा, और इस ट्रीटमेंट के दौरान सर उनको ऐसा एक भी सिम्टम्स नहीं हुआ जो डॉक्टरों के द्वारा बताया गया था। और सबसे खास बात यह है सर कि आज मेरी जो सासू माँ है सर वो कैंसर से लड़ के आज 100% क्योर है। उनका वजन सर लगभग अब 30-35 किलो हो गया था, अभी नॉर्मल में है, 55-60 किलो के आसपास उनका वजन भी ग्रोथ हुआ है। और उनको सर हाई शुगर भी था। तो आज मैं देख पा रहा हूँ सर कि ये पानी उपयोग होने के बाद से वो पूरी तरह से स्वस्थ है सर, कैंसर से मुक्त है, और आज उनकी एक भी मेडिसिन नहीं चल रही है। मैं राजीव नयापाड़ा से हूँ सर। यदि कोई भाई अगर हम आके मिलना चाहेंगे तो इधर आके पर्सनली मिल भी सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है सर कि मशीन बेहतरीन है, और प्रॉपर तरीके से उपयोग करने से, केवल मशीन लगाने से रिजल्ट नहीं आएगा। आपको प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ सर पानी उपयोग करना पड़ेगा। आपके पास जो इसका जो लिटमस सॉल्यूशन होता है या फिर अपना जो TDS मीटर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और किसी न किसी एक व्यक्ति को इसका प्रभार लेना पड़ेगा। प्रभार लेने का मतलब ये है कि बीच बीच में जैसे इसमें ई क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग या फिर ब्यूटी वाटर हमको निकालना होता है, तो वो भी हमको करना पड़ेगा। तो जो भी नए साथी हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप केवल ईमानदारी के साथ पानी पीते रहिए। ये पानी जो है इतना मिराकल है कि धीरे धीरे करके ये पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को आपके शरीर से और आपके घर से ये बाहर कर देगा। साथ ही दवाइयां जो घर में जो आज जो मेडिकल स्टोर जो बनी हुई सर लोगों की जो घर है, वो दवाइयां धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। जी जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। लास्ट लेते हैं यशपाल झाला सर को। यशपाल सर, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, अनम्यूट करिए अपने आप को आप। यशपाल सर। आवाज आ रही खान सर? जी सर, सॉरी आपको वेट करना पड़ा सर। कोई बात नहीं सर, नए लोगों को आगे आना भी जरूरी सर। सभी के रिजल्ट शेयर हों ज्यादा अच्छा है। तो आज मैं बड़े समय मिला मुझे और आप सभी को सुन पाया। मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों। अभी मेरे घर पर एक महीने से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर शफात खान साहब पानी लेने आ रहे हैं। 68 का एज है उनका सर, और उनको 15 साल से स्किन पे रेशेस होते थे। 15 साल से मतलब थोड़ा सा मीठी मीठी खुजली चलना और रेशेस हो जाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अहमदाबाद में अपना काफी इलाज कराया हूँ। तो मैंने उनको बोला सर आप आइए और पानी ले जाइए बस। मैंने सिर्फ उनको 9.5 pH का पानी पिलाया दोस्तों। 5वें दिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि
कि सर मुझे 30% आराम पड़ गया। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, 5वें दिन 30% आराम पड़ गया। और आज वो लगातार 1 महीना पानी लेते हुए आ रहे हैं मेरे पास और पानी ले जा रहे हैं, और मात्र 3 लीटर पानी ले जाते हैं वो। सर इसके अलावा उनको क्या रिजल्ट मिला मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। उनको दिन में 4 बार फ्रेश होना पड़ता था, कुछ भी खाया और वो फ्रेश होना पड़ता था, उनको दिक्कत थी। आज सर उस प्रॉब्लम से पूरी तरह सॉल्व हो गए हैं वो, और वो लगातार पानी ले जा रहे हैं। तो मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ आप सबको जो नए लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं आरपीएफ रेलवे में 20 साल से जॉब करता हूँ, 3 साल से ज्यादा समय हो गया कैंगन को यूज करते हुए। मेरे मदर भी कैंसर से ठीक हो चुके हैं। मेरा आप नंबर दे रहा हूँ आपको 7898504400, 7898504400। तो मैं नए लोगों को ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि बड़े शिद्दत से इस मशीन को लगाइए और यूज करिए, और हो सके तो परेशान व्यक्ति को पानी शेयर करिए और समय समय पर अपनी इस मशीन को चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार रिजल्ट नहीं आते हैं, वहां नेगेटिव हो जाता है आदमी। मशीन अपने आप में सही है सर, 50 साल हो चुके हैं, टेस्टेड है, कहीं ना कहीं हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं या उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय हो गया है। वो आज आने वाले थे, रिजल्ट उनका लाइव शेयर कराना था मुझे, पर किसी कारण वो नहीं आ पाए। नेक्स्ट जब ये दिन आएगा उस दिन मैं लाइव आपके सामने शफात खान जी को बिठाऊंगा और 1 महीने के पानी का क्या रिजल्ट लिया वो बताऊंगा। थैंक यू।